बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड। एक्सरसाइज 1.4 है मेरे पास और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपलीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉज को जो है वो इस्तेमाल करते हुए हमने जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उन्हें सिंपलीफाई करना है। तो नंबर 1 जो मेरे पास है 5 स्क्वायर होल क्यूब। चलिए मैं पेज पर लिख के आपको एक एक करके इन्हें सॉल्व करवा देता हूँ। नंबर 1 में है मेरे पास 5 स्क्वायर होल क्यूब, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो फार्मूला है ए पावर एक्स होल पावर वाई किसके इक्वल होता है, ए पावर एक्स वाई की, यानी बाहर की पावर और अंदर की पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये जो लॉ है मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ पावर्स। तो उसमें ये फार्मूले सारे मैंने डिस्कस कर दिए थे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब बाहर की पावर और अंदर की पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है तो 5 सेम रहेगा, मैं लिख दूंगा 2 इंटू 3 पावर में, तो इसका आंसर होगा 5 पावर 6। तो नंबर 2 में मेरे पास है एक्स वाई होल क्यूब। एक्स और वाई एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन दोनों पर पावर क्यूब है, तो ये एक्स वाई क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जस्ट बाहर और अंदर की पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई, होल पावर 5 है तो 3 इंटू 5 लिख दूंगा। तो ये क्या रहेगा, एक्स इंटू वाई 3 इंटू 5 यानी 15 इसका आंसर है। तो नंबर 3 में मेरे पास है -4 स्क्वायर होल पावर 5। इसे एवोल्यूट करने से पहले, सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला में डिस्कस करता चलूँ कि जो माइनस ए पावर एन है वो ए पावर एन के इक्वल होता है अगर एन एक इवन नंबर हो। क्या हो, इवन, यानी पावर इवन है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, जरी ए पावर एन हो जाएगा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले एक वीडियो में। ओके, तो ये होगा 4 स्क्वायर होल पावर 5। अब अंदर और बाहर की पावर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5 यानी 4 पावर 10, ये इसका आंसर है। और नंबर 4 में मेरे पास है, जब हमें -3 पावर 3 और -4 पावर स्क्वायर होल पावर 3। अब इसकी पावर क्या है, 8 है, 3 की पावर 8 है, इसलिए -3 सेम रहेगा। लेकिन हमारे पास 4 पॉजिटिव हो के आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर जो है इवन है, स्क्वायर है। उसके बाद पावर 3 होल पावर 3 जो है वो मैं सेम लिख दूंगा। अब बाहर और अंदर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ये जो 3 है दोनों पर है, होल पावर है, 3 और 4 पर दोनों पर है। ये 3 इसके पावर से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इसके पावर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिखूँगा -3 पावर 3 ये वाला और 3 ये वाला। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 इंटू 3, ये तो आप समझ सकते हैं, डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब -3 सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 9 एंड 4 सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 6। तो ये है इसका आंसर। अब नंबर 5 में बी स्क्वायर अपान 5 होल क्यूब। बी स्क्वायर पर भी क्यूब है और 5 पर दोनों पर क्यूब है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये दोनों हैं और ब्रैकेट के बाहर दोनों पर पावर लगाई गई है। अब बी के पावर से भी मल्टीप्लाई होगा 3 यानी बी पावर 2 इंटू 3, बाहर वाला पावर अंदर वाले पावर से। अब 5 पर पावर 1 है, 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, तो इसका आंसर होगा बी पावर 6 अपान 5 पावर 3। नंबर 6 -4 अपान 9 होल स्क्वायर एंड होल क्यूब। -4 अपान 9 पर स्क्वायर है और उस पर क्यूब है, बाहर की पावर अंदर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से सीधा करके लिख देता हूँ -4 अपान 9 2 इंटू 3 यानी -4 अपान 9 पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, इसका आंसर है। अब इस पर नंबर 7 है, तो इस पर 3 बार 3 टाइम्स जो है
पावर लगाई गई है, z³ होल स्क्वायर होल पावर 4, लेकिन ये तीनों ही पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। अब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इन तीनों को आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 4 24, तो ये क्या होगा, z पावर 24। अब ये जो 8वां नंबर है, m इंटू एम स्क्वायर इंटू m³ इंटू m पावर 4 होल स्क्वायर होल पावर 5, तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये है आसान। अब सबसे पहले हम अंदर वालों का पावर एवेल्यूट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब कोई वेरिएबल्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनके ऊपर पावर लगाई गई हो, जब बेस सेम है सारों का, तो हम क्या करते हैं उनके, और मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उनके पावर ऐड कर देंगे। यानी एम हर जगह पे एम है, मतलब बेस सेम है, तो मैं एम लिखूँगा, इसका पावर 1 है वो प्लस करूँगा, इसका पावर 2 है वो भी प्लस कर दूंगा, इसका पावर 3 है वो भी प्लस कर दूंगा, इसका पावर 4 है वो भी प्लस कर दूंगा, एंड देन पावर 2 जो है होल का वो सेम लिखूँगा, और पावर 5 भी सेम लिख दूंगा मैं। एक एरर हो गई है मुझसे कि यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है, इसका आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ओके, तो 1 + 2 3, 3 + 3 कितना होगा 6, 6 + 4 10, यानी m पावर 10 टोटली होल स्क्वायर एंड होल पावर 5। अब बाहर की पावर अंदर की पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है, जिस तरह 7वें क्वेश्चन में यहाँ मैंने z पे सोल्व किया था, तीनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए थे, तो इसी तरह से यहाँ पर m पर भी तीनों ही पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं क्या लिखूँगा, m पावर 10 इंटू 2 इंटू 5, तो 10 इंटू 2 20 होगा, और 20 इंटू 5 100 होगा, तो इसका आंसर होगा m पावर 100। अब 9th पार्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, और एक्सरसाइज 1.4 का भी जो है वो लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म और हम एक्सरसाइज 1.5 को शुरू करेंगे। इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, अब देखें ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -0.1 -0.1 -0.1, और इन पर कुछ पावर भी है, तो बेस सेम रख के हम पावर को ऐड करते हैं। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे कि किसका पावर इवन है तो हम माइनस ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो हम पावर को ऐड करते हैं, और उस जगह पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हमें बेस सेम लेना पड़ता है। एक ही बेस लेकर हम जो है पावर ऊपर के ऐड करते हैं। तो मैं किस तरह से करूँगा, ये माइनस सेम रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट सेम रहेगा, माइनस का 0.1 एक ही ले लिया क्योंकि बेस सारों में सेम है। अब 2 पावर इसका, 3 पावर इसका, और 4 पावर इसका ले लिया, ये होल स्क्वायर बाहर वाला सेम रहेगा। उसके बाद -0.1 पावर 2 + 3 कितना होगा 5, और 5 पावर 4 अच्छा 5 + 4 कितना होगा 9 होगा, और ये होल स्क्वायर जो है बाहर का माइनस भी और होल स्क्वायर भी ये सेम रहेगा। अब -0.1 पावर 9 है, बाहर के पावर से अंदर सब पावर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये क्या होगा 0.1 पावर 2 इंटू 9, यानी 0.1 पावर 18। और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।